और अब बात करते हैं आईटी के शिकंजे में फंसते सितारों की। टैक्स चोरी मामले में फिल्मी सितारों पर अब आईटी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी मिली थी कि फैंटम फिल्म्स में टैक्स की चोरी हुई है। इनकम टैक्स के अफसर फैंटम फिल्म से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करने पहुंचे। कल सुबह शुरू हुई छापेमारी देर शाम तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी आज भी जारी रह सकती है। इसके अलावा केआरआई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तरों पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। ये कंपनी तापसी पन्नू के कामकाज को संभालती है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ भी की है और दोनों से यह पूछताछ पुणे के एक होटल में हुई है, जहां अधिकारियों ने उनसे टैक्स चोरी के मामले से कई सवाल जवाब किए। दरअसल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इस वक्त मुंबई में नहीं बल्कि पुणे में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे हुए हैं और इसीलिए पुणे पहुंचकर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तमाम अफसरों ने इनसे पूछताछ की। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई है। टीम ने अब तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में भी ले लिए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का लैपटॉप जब्त कर लिया है। दोनों के सभी फोन भी अधिकारियों ने ले लिए हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में ले लिए गए, जिनकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा आयकर विभाग का दावा है कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी आईटी डिपार्टमेंट की रेड मुंबई और पुणे में कई जगहों पे चल रही है, जहां कल आईटी ने 22 जगहों पर मुंबई से लेकर पूना तक रेड की थी। जहां अनुराग कश्यप के घर पे सुबह 6 बजे आईटी डिपार्टमेंट पहुंचा था कल सुबह और शाम को 5 बजे तक यहां रेड कंडक्ट की गई थी। माना यह भी जा रहा है कि आज भी आईटी के अधिकारी यहां इस घर पे पहुंच सकते हैं। ये ग्रैंड रेसिडेंसी है जहां पे अनुराग कश्यप का घर है और संभावना ये है कि आज भी ये रेड जो है यहाँ कंटिन्यू हो सकती है। जहां आईटी के सोर्सेज ने यह भी बताया कि ये पूरा जो मामला है वो कर चोरी का मामला है, जहां पे फैंटम फिल्म्स जो है 2018 में डिसॉल्व हो चुकी थी और उनके जो 4 पार्टनर हैं वो अलग हो चुके थे। जब अलग हुए थे तो जितने भी पैसे आए थे फैंटम प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट से, जो प्रॉफिट हुआ था, वो सब जो है आईटी को शक है कि इन्होंने जो कर चोरी किया था वो सारा पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिसमें अनुराग कश्यप की बैड एंड गुड फिल्म्स, आदित्य मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स और क्वान कंपनी के को फाउंडर पे एलिगेशंस लगाए गए हैं। उसी संदर्भ पे जो है सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं कि क्या कर चोरी का पैसा इन नई कंपनियों को सेटअप करवाने के लिए लगाया गया है या फिर नहीं। इसी इन्वेस्टिगेशन में आज जो है संभावना है कि आज अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से फिर पुणे में पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा पीआर एजेंसी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के दफ्तर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मधु मंटेना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। टैक्स चोरी के आरोप में यह छापेमारी की गई है। क्वान के 4 अकाउंट सील कर दिए गए। क्वान टैलेंट कंपनी फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी सेलिब्रिटी का पीआर देखती है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की जांच की गई और बड़ी सेलिब्रिटी तक भी अब यह जांच पड़ताल पहुंच सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है वो दूसरे दिन भी जारी है और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के दफ्तरों में ये छापेमारी जारी है। साथ ही साथ कई जो पीआर टैलेंट एजेंसीज है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इस समय हम खुद मुंबई के क्वान टैलेंट एजेंसी का जो दफ्तर है उसके बाहर खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि क्वान टैलेंट एजेंसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टैलेंट एजेंसी है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पूरी तरह उनका मैनेज करती है। उनका जो पूरे जो मूवीज होती है, जो फंडिंग होती है, वो पूरा मैनेज करती है। यहाँ पर भी क्वान टैलेंट एजेंसी के जो दफ्तर है, दूसरे माले पे दफ्तर है, वहां पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी अभी मौजूद हैं। इनकम टैक्स की जो रेड है वो अभी भी चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पूरी रेड है वो फैंटम फिल्म्स को लेकर चल रही है और जो आरोप लग रहे हैं कि फैंटम फिल्म ने 2010 से लेकर 2018 तक जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें कमाई ज़्यादा दिखाई है और जो टैक्स है उन्होंने कम भरा है। तो कहीं ना कहीं टैक्स इवेशन या फिर जो टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है, उसी के निशानदेही पर, उसी के स्पेसिफिक इनपुट्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। कुल 22 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है मुंबई और पुणे समेत, जिसमें तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर भी हैं और साथ ही साथ जो उनकी पीआर हैंडल करती हैं, जो मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी यहाँ भी ये पूरी छापेमारी चल रही है।
और मुंबई में इस वक्त तापसी पन्नू के घर पर मौजूद हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हैं और अनुराग कश्यप के घर पर मुंबई में मौजूद हैं पारस दामा। लेकिन पारस, जो सबसे अहम सवाल है कि दूसरे दिन भी ये तफ्तीश जारी रहने की उम्मीद की जा रही थी, क्या आईटी टीम यहां पर पहुंची है, इनकम टैक्स के अधिकारी इनके घर पर पहुंचे हैं या कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि उनसे पूछताछ पुणे में फिर से एक बार हो रही है? जी प्रशांत, पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अभी ताज़ा खबर थी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ से एक आईटी के 2 अधिकारी अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं। अगर हम पुख्ता सोर्सेज की माने तो इस बिल्डिंग में जहाँ पे हम खड़े हैं अनुराग कश्यप का घर है यहाँ पे, और अभी ही अंदर 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो रेड है वो अभी भी यहाँ कंटिन्यू है। कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही मिनटों पहले यहाँ से 2 अधिकारी बाहर गए हैं, मगर अभी भी जो है 2 गाड़ी अंदर मौजूद हैं। तो रेड जो है यहाँ भी मान सकते हैं कि अंदर चल रही है। अभी भी आईटी के अधिकारी जो हैं कागजात खंगाल रहे हैं। अभी भी हम मान सकते हैं कि अंदर चीज़ों की तलाशी या जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ जो है पूना में भी पूरी संभावना है कि तापसी और अनुराग से इस बार में पूरी तरीके से पूछताछ कर दी जाए। कल घंटों तक चली पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आई और इसीलिए ये पूछताछ आज भी आगे लगातार जारी है। लेकिन एक बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस दामा की आज भी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कई और सामान दस्तावेज की छानबीन की जा रही है अनुराग कश्यप के घर पर मौजूद। लेकिन तापसी पन्नू के घर पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक। क्या ऐसा ही कुछ तापसी पन्नू के घर पर भी हो रहा है? अधिकारी पहुंचे हैं, क्या हरकत हो रही है यहाँ पर? प्रशांत, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम मुंबई के अंधेरी इलाके के कौन टैलेंट जी का जहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के जो कौन टैलेंट है उसके इसी 2nd फ्लोर पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो अभी मौजूद है। यहाँ पे जो छापेमारी है वो अभी भी चल रही है। आपको पूरा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। 2010 से लेकर 2018 तक फैंटम कंपनी थी जिसमें चार पार्टनर थे, उसमें अनुराग कश्यप भी थे। 2010 में ये कंपनी बनी थी और 2018 में ये कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी। जो सारे पार्टनर थे वो लोग अलग अलग हो गए थे, उन्होंने अलग अलग अपनी कंपनियां बनाई। 2010 से लेकर 2018 तक कई बड़ी मूवी बनाई गई और उस मूवी को बनाने के बाद काफी करोड़ों में कमाई हुई। लेकिन उस जो कमाई हुई थी उसका जो टैक्स था वो फैंटम कंपनी ने टैक्स उतना नहीं भरा जितना भरना चाहिए था। 2018 से लेकर 2021 तक लगातार इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उन्हें नोटिस भेजते रहे, उनका जवाब मांगते रहे कि जो आपने टैक्स भरा है वो काफी कम है, इसकी जानकारी क्या है आप आके दीजिए। लेकिन नोटिस सर्व करने के बाद उन्होंने जो फैंटम कंपनी ने नोटिस का सर्व जो ध्यान उसका आंसर दिया या नहीं दिया तो दूसरी बात है। उसके बाद ये पूरी कंपनी स्क्रूटनी में आती है। स्क्रूटनी और ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब पाने के लिए तफ्तीश चल रही है। लेकिन हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और प्रोड्यूसर मधु मंटेना समेत तमाम फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी आज दूसरे दिन भी जारी है। फैंटम फिल्म प्रोडक्शन में आयकर की धांधली के आरोप में आयकर विभाग ने एक दिन पहले ही छापेमारी शुरू की थी। आयकर विभाग की 20 से ज्यादा टीमों ने मुंबई और पुणे में इन तमाम हस्तियों के ठिकानों पर जांच की। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू सहित तमाम कई लोगों से पूछताछ भी की और बताया गया कि पूछताछ के बाद आयकर विभाग ने न केवल कई अहम दस्तावेज जब्त किए बल्कि कुछ बैंक खाते भी सील कर दिए गए हैं। टैक्स चोरी केस में आयकर विभाग का छापा। दूसरे दिन भी कई फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर छापा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। आयकर विभाग के छापे पर सियासी बयानबाजी शुरू। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार देश में कर रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर मधु मंटेना, डायरेक्टर विकास बहल, सब के सब हिंदी फिल्मों से जुड़े बड़े चेहरे। लेकिन बुधवार को इन हस्तियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम के ताबड़तोड़ छापे से जो हलचल शुरू हुई वो दूसरे दिन भी जारी है।
नई सुबह आयकर विभाग की टीम एक बार फिर इन हस्तियों के ठिकानों पर जांच के लिए पहुंच गई। इसी की एक तस्वीर मुंबई में पौ फटते ही दिखी, जब प्रोड्यूसर मधु मंटेना के दफ्तर के बाहर आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ी की लाइन नजर आई। अंधेरी इलाके की इसी बिल्डिंग में मंटेना की क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जहां आयकर विभाग के 8 अधिकारी 20 घंटे की छापेमारी के बाद भी डटे रहे। क्वान वही कंपनी है जो फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों का PR देखती है। इन छापों को सियासी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताने में देर नहीं की। हालांकि सरकार ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो सरकार की खिलाफत करता है उसके खिलाफ ED है, इनकम टैक्स है, CBI है, उसको लगा दिया जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सरकार की बात का खिलाफ करना तो ना तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ना उसके आपत्तिजनक है, बल्कि उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपने ताकतों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। लेकिन क्वान इकलौती कंपनी नहीं जो आयकर विभाग के निशाने पर है। आयकर विभाग के रडार पर इस वक्त 4 कंपनियां हैं। ये कंपनियां तब आयकर विभाग के निशाने पर आईं जब फिल्मों से जुड़े लोगों की टैक्स चोरी को लेकर जांच शुरू हुई। ऐसा हुआ तो टैक्स चोरी के आरोप में फैंटम फिल्म्स पर शक गहराया, जिसकी बुनियाद अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। यही कंपनी फिल्म प्रोडक्शन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती थी। हालांकि साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई और चारों पार्टनर अलग हो गए और इनकी नई कंपनियों पर आयकर विभाग की नजर इस वक्त फैंटम फिल्म्स के साथ ही अनुराग कश्यप की गुड बैड फिल्म्स, विक्रम मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स, मधु मंटेना की क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और तापसी पन्नू का काम देखने वाली KRI टैलेंट मैनेजमेंट की जांच के लिए दूसरे दिन भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। अब तक की छापेमारी और अनुराग कश्यप के साथ ही तापसी पन्नू से पूछताछ के बाद आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया गया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू का लैपटॉप जब्त कर लिया। यही नहीं, अनुराग कश्यप का भी लैपटॉप जब्त कर लिया गया। दोनों के सभी मोबाइल फोन भी आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी करने वाली टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच की जाएगी। आयकर विभाग ने अब तक की जांच के बाद कुछ कंपनियों के बैंक खाते भी सील किए हैं। आयकर विभाग का शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा है, लेकिन इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने IT की छापेमारी को लेकर 3 मुहावरों के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया और कुछ मुहावरे शेयर किए और कहा कि केंद्र सरकार आयकर विभाग, ID और CBI को उंगलियों पर नचाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार IT डिपार्टमेंट, ED और CBI के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। 3 मुहावरों के साथ केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर राहुल का हमला। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के ट्वीट का जवाब दिया उन्हीं के अंदाज में। जावड़ेकर ने भी 3 मुहावरों के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी इन मुहावरों को याद कीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया की आजादी पर ज्ञान देना। दूसरा मुहावरा, उंगली पर गिने जा सकना, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। तीसरा, रंगा सियार सबसे सांप्रदायिक पार्टी को सेकुलर का ढोंग करती है और एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है। प्रकाश जावड़ेकर का राहुल को जवाब उन्हीं के जरिए, उन्हीं के तरह से।